दोस्तों नमस्कार। खेल मंत्रालय ने फेडरेशन सभी फेडरेशंस को जो रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन है उनको 2 समितियां बनाने को कहा है। हालांकि यह समझदारी की बात है और फेडरेशंस को इससे फायदा तो होगा, लेकिन समस्या यह है कि खेल महासंघों यानी फेडरेशन के पास कितने रिसोर्सेज हैं या कितना पैसा है कि वह ऐसी कमेटी या समितियां बना सकें। पैसा समिति बनाने पर खर्च नहीं होगा, लेकिन उनकी जो कार्यशैली उनकी जो वर्किंग है, माफ कीजिए, जो उनकी वर्किंग है, जो मीटिंग्स हैं, उन पर खर्चा जरूर हो सकता है। और बहुत सी जिस तरीके से खेल मंत्रालय नई नई चीजें लेके आ रहा है उससे जो है वो फेडरेशंस पर फाइनेंशियल बर्डन जो है वो भी बढ़ रहा है। तो सभी संगठन इतना पैसे वाले नहीं है कि वो यह सब खर्चा जो है वो बियर कर लें, बर्दाश्त कर लें। हालांकि इन दोनों कमेटीज के दूरगामी असर होंगे और खेल संगठनों और खिलाड़ियों को इससे काफी फायदा होने वाला है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय जो है, उनके मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जिसे कहते हैं हम, उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को एक अहम सलाह जारी की है, जिसके तहत हर फेडरेशन को अपने संगठन, अपनी फेडरेशन में 2 अलग अलग समर्पित यानी कि डेडिकेटेड जो है वो कमेटीज बनाने के लिए कहा गया है। पहली समिति जो कमेटी है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस कमेटी और दूसरा है मेक इन इंडिया स्पोर्ट्स कमेटी। मंत्रालय का साफ मानना है कि इन दोनों समितियों के गठन से न सिर्फ भारत की अंतर्राष्ट्रीय खेल भागीदारी और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी मजबूत होगी, बल्कि खेल क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं को भी बढ़ावा मिलेगा, जो सीधे तौर पर आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की सोच से जुड़ा है। इस पर जो है वो हमारे खेल मंत्री ने जो स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव हुआ था अहमदाबाद में, उस पर इस विषय पर उन्होंने भी जानकारी दी थी। अंतरराष्ट्रीय संबंध समिति से इंटरनेशनल रिलेशंस कमेटी है। क्या है यह इंटरनेशनल रिलेशन कमेटी? आइए जानते हैं, आपको थोड़ी उस पर और डिटेल जानकारी देते हैं। सरल शब्दों में कहें तो यह समिति भारतीय खेलों के लिए दुनिया की खिड़की और विदेशी मदद का पुल है। इसका काम यह पक्का करना है कि दुनिया में खेल के मैदान पर, दुनिया में खेलों में जो भी नया हो रहा है वह तुरंत हमारे भारतीय खिलाड़ियों और कोचों तक पहुंचना चाहिए। इसका मुख्य काम कुछ इस प्रकार होगा। दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। अक्सर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल के नियम या टूर्नामेंट के तरीके बदलते रहते हैं। यह समिति उन पर नजर रखेगी ताकि हमारे खिलाड़ी और कोच किसी भी बदलाव से अनजान ना रहें और समय रहते अपनी तैयारी कर सकें। विदेशी ट्रेनिंग और एक्सचेंज प्रोग्राम, यह समिति दूसरे देशों के साथ समझौते करेगी। एक ही कमेटी है, मैं उसके आगे जो काम है, जो वर्किंग है, जो जिम्मेदारियां हैं या जो करेंगे वो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो इसका फायदा यह होगा कि हमारे खिलाड़ियों को विदेश में ट्रेनिंग के मौके मिल सकते हैं। विदेशी कोच और एक्सपर्ट भारत आ सकते हैं, हमारे कोचों को नई तकनीक सिखाएंगे। भारत में बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने के रास्ते भी खुलेंगे। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय नियमों और बदलावों पर पैनी नजर रहेगी। इस समिति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह होगी कि वह अंतरराष्ट्रीय और महाद्वीप संघों में होने वाले हर महत्वपूर्ण बदलाव की निगरानी करेगी, चाहे वह प्रतियोगिता के नियम हो, टूर्नामेंट का ढांचा हो, गवर्नेंस हो, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रणाली हो, खिलाड़ियों के लिए नए नए प्रोग्राम हो। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि भारतीय फेडरेशन इन बदलावों से अनजान ना रहे और समय रहते अपनी रणनीति तय कर सके। वैश्विक मानकों और सरकारी नीतियों का पालन समिति यह सुनिश्चित करेगी कि फेडरेशन की सभी अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां जो हैं भारत सरकार की नीतियों, ओलंपिक चार्टर और अंतरराष्ट्रीय संघों के नियमों के दायरे में हो। इसके साथ ही गुड गवर्नेंस, एंटी डोपिंग नियमों का पालन होना और एथलीटों की सुरक्षा जो है, ये बुनियादी सिद्धांत जो हैं इन पर किसी तरह का समझौता ना हो। अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी, कि हम इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट हैं वो यहाँ पे होस्ट करें। जब भी भारत में किसी अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी की बात आएगी तो यह समिति अंतरराष्ट्रीय महासंघों यानी फेडरेशंस के साथ तालमेल बिठाएगी ताकि भारत समय पर अपनी दावेदारी यानी कि बिडिंग जो है वो पेश कर सके। समिति मेजबानी के सभी प्रस्ताव खेल मंत्रालय को भेजेगी, जहां भी जरूरत पड़ेगी उनसे साझा करेगी और जरूरत पड़ने पर सरकार से पूर्व परामर्श या क्लियरेंस जहां जरूरत हो सकती है वो लेगी, ताकि प्रक्रिया में किसी तरह की कोई पॉलिसी मैटर्स में कोई इशू ना आए। एक अतिरिक्त जो एक बहुत और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो यह है कि यह समिति अंतरराष्ट्रीय शोध और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर भी काम करेगी ताकि भारतीय खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स साइंस
और हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट के क्षेत्र में दुनिया की सबसे आधुनिक सुविधाओं का इंतजाम किया जा सके। खिलाड़ियों और कोचों के लिए इसका क्या मतलब है ये जानते हैं। इसका मतलब है कि अब आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग और जानकारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। भारत का खेल सिस्टम खुद को, अपने आप को दुनिया के सबसे बेहतरीन कोच, तकनीकों और अनुभवों से जोड़ेगा ताकि आप सिर्फ खेलने पर ध्यान दें और देश के लिए मेडल लेकर आए। अंतरराष्ट्रीय संबंध समिति जो इंटरनेशनल रिलेशंस कमेटी है, इसमें होगा कौन कौन लोग इसका हिस्सा बनेंगे। सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि यह समिति केवल अधिकारियों से, यह अधिकारियों की कमेटी नहीं होगी, अधिकारियों से नहीं बनेगी, बल्कि इसमें अनुभवी और जानकार लोगों का एक समूह होगा। इसमें ये जो लोग शामिल होंगे वो कौन होंगे? फेडरेशन के वरिष्ठ सदस्य, सीनियर मेंबर, जिन्हें खेल संघ के कामकाज का लंबा अनुभव हो। पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी होंगे जिन्होंने दुनिया भर में खेलकर वैश्विक स्तर को करीब से देखा हो, करीब से जाना हो। कोच होंगे जिन्हें ट्रेनिंग और खेल की तकनीकी बारीकियों की समझ हो। एक्सपर्ट्स होंगे, विशेषज्ञ, ऐसे अनुभवी लोग जिन्हें खेल कूटनीति यानी स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की गहरी जानकारी हो। समय सीमा भी इसमें सरकार ने तय की है। मंत्रालय ने सभी खेल संघों को 30 दिनों का समय दिया गया है। इस सलाह, इस एडवाइजरी के जारी होने के 30 दिनों के भीतर सभी फेडरेशंस को, मंत्रालय को यह जानकारी देनी होगी। दूसरा है मेक इन इंडिया इन स्पोर्ट्स कमेटी का फोकस पूरी तरह देश के भीतर खेल से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को मजबूत करने पर रहेगा, यानी कि मेक इन इंडिया पर जोर दिया गया है। और हमारे खेल मंत्री ने इस पर चर्चा की थी जब ये स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव हुआ था अहमदाबाद में 9 जनवरी को। यह समिति भारतीय मैन्युफैक्चरर्स, स्टार्टअप्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और टेस्टिंग व स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज के साथ मिलकर काम करेगी ताकि खेल उपकरणों और तकनीक का विकास देश में ही हो सके। इसमें उत्पादों के ट्रायल, प्रमाणन, सर्टिफिकेशन और गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने जैसे पहलू भी शामिल हैं। यह समिति समय समय पर रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें यह बताया जाएगा कि किस हद तक स्वदेशी यानी मेड इन इंडिया उत्पादों और तकनीकों को अपनाया जा सकता है, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें और आगे क्या सुधार किए जा सकते हैं। इस रिपोर्ट में खास तौर पर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में खेल महासंघों के योगदान को रेखांकित किया जाएगा ताकि नीति स्तर पर भी जरूरी फैसले लिए जाएं। मंत्रालय ने दोनों समितियों की संरचना को लेकर भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस कमेटी में वरिष्ठ फेडरेशन सदस्य, पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, कोच और विशेषज्ञ शामिल होने चाहिए जिन्हें ग्लोबल स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमेसी का अनुभव हो। इस समिति का पूरा विवरण, उसकी संरचना और टर्म्स ऑफ रेफरेंस मंत्रालय को 30 दिन के भीतर देनी होगी, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं। वहीं मेक इन इंडिया स्पोर्ट्स कमेटी में भी वरिष्ठ फेडरेशन सदस्य, तकनीकी विशेषज्ञ और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, कम से कम एक सदस्य ऐसा भी होना चाहिए, शामिल होना चाहिए जिसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग या स्टैंडर्ड्स का व्यवहारिक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। इस समिति का विवरण 60 दिनों के अंदर मंत्रालय को भेजने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुल मिलाकर यह सलाह सिर्फ एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि भारतीय खेल व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत और संगठित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक रणनीतिक पहल है। इससे जहां एक और भारत की वैश्विक खेल भागीदारी और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर देश के भीतर खेल उद्योग और नवाचार का भी नया बल मिलेगा। बहुत से मैंने देखा है कि बहुत सारी फेडरेशन जो हैं उन्हें समस्या होती है कि बाहर से इक्विपमेंट जो हैं वो इंपोर्ट करने होते हैं, उन पर ड्यूटी लगती है। और ये चर्चा इस विषय पर जो है कुछ लोगों ने भी ऑब्जेक्शन रेज किया था कि भाई ये जो ड्यूटी खत्म कर देनी चाहिए, जीएसटी खत्म कर देना चाहिए। तो ये जो मेक इन इंडिया की बात की गई और फेडरेशंस को जो स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरर के साथ कोऑर्डिनेट काम करने के लिए कहा गया, उसका पर्पस यही है कि हमें सस्ते इक्विपमेंट जो हैं और इंटरनेशनल क्वालिटी के जो इक्विपमेंट्स हैं वो हमें भारत में मिल सके, उसके लिए भागदौड़ करनी ना पड़े। और दूसरा जो इंटरनेशनल कमेटी के उन्होंने आपको बात बताई, आप समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल में जब रूल्स चेंज हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता ही नहीं लगता कि इंटरनेशनल में ये रूल चेंज हो गया। सडनली वहां जाके अगर हमें पता लगे कि ये रूल चेंज हो गया तो ऑब्वियस है हमारे खिलाड़ी जो हैं वो प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, मेडल नहीं ले पाएंगे। तो दोनों कमेटीज
बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखना ये होगा कि हमारी जो फेडरेशंस हैं वो कितनी जल्दी इस पर काम कर सकती हैं, कितनी जल्दी कमेटीज अपॉइंट करके और मंत्रालय को जो है इसकी जानकारी देंगी, इसकी जानकारी दे पाएंगी आने वाले दिनों में, ये देखना होगा। और जैसे जैसे हमारे पास इस पर और जानकारी आएगी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जो लोग भी फेसबुक पर हमारा पेज फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं लाखों की संख्या में, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा टारगेट है कि हम बहुत जल्द 1 मिलियन जो है 10 लाख का टारगेट पूरा करेंगे। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी शामिल कर रहे हैं, आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल आपके लिए है ही है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।